सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ये अपना उपदेश कह रहे हैं माँ उमा से, अपना अनुभव कह रहे हैं। लोगों का अनुभव होता है, किसी का अनुभव होता है 50 वर्ष का, किसी का अनुभव होता है 80 वर्ष का, 100 वर्ष तक तो आज लोग जाते नहीं। तो लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, भाई हमारा ये अनुभव है। और यहाँ अपना अनुभव कौन बता रहा है? जिनके जन्म का ही पता नहीं। ऐसे श्री भोलेनाथ माँ उमा को अनुभव बता रहे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और उनका अनुभव क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले सत्य कुछ है तो वो सिर्फ भगवान का भजन, सिर्फ भगवान का भजन। इस अस्थिमय शरीर की, इस चर्ममयी आँखों से देखी गई हर एक चीज, हर एक वस्तु एक दिन नष्ट हो जानी है। लेकिन जो चीजें हम देख नहीं पाते वह नष्ट नहीं हो सकती। इन चीजों ने कभी वायु देखी है आपने? वायु हमेशा होती है। आपका जन्म हुआ तब भी वायु थी, आपकी मृत्यु हो जाएगी तब भी वायु होगी। और इन आंखों से हम जो चीजें देख रहे हैं वो एक ना एक दिन नष्ट हो जानी है। तो सत हरि भजन जगत सब सपना। महाराज सत्य कुछ है तो वो सिर्फ भगवान का भजन। ऐसे भगवान के भजन को करने के लिए भजन कैसे हो? साधु महात्मा सब यही कहते हैं कि भजन करो भजन करो। तो महाराज ये भजन की प्रक्रिया क्या है? ये भजन कैसे करें? गृहस्थ में रह रहा जीव दिन रात संसार के कार्यों से इतना व्यस्त है, संसार की माया में इतना व्यस्त हो गया है कि भगवान के भजन के लिए चाह कर भी समय नहीं निकाल पाता। तो वो भजन होगा कैसे? भजन तो करना आवश्यक है। जिस प्रकार से इस शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उतना ही हमारे लिए भजन आवश्यक है। भजन की प्रक्रिया कैसे बने? बोले अपने कार्यों को परमात्मा से जोड़ देना, यही भजन है। आप सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए और महाराज लेट हो गया किसी दिन, तो आप स्नान तो जाना है आपको अपने कार्य करने के लिए, इसलिए प्रातःकाल स्नान हो रहा था। लेकिन आप स्नान करके आए, किसी ने पूछ लिया महाराज बड़ा जल्दी नहा लिए, कहाँ जा रहे हैं? तो आपने अगर कह दिया कि मैं ऑफिस जाना है इसलिए नहा लिया, तो ये संसार का कार्य हो जाएगा। किंतु आपने कह दिया भैया स्नान कर लिया, अब ठाकुर जी की सेवा करूँगा। जाना तो आपको उसी कार्य के लिए है, लेकिन आपने वहाँ ठाकुर जी को जोड़ दिया, तो यही भजन हो गया। हमारा प्रत्येक कार्य परमात्मा से जुड़ जाए। संसार में आए हैं, परमात्मा ने नाना प्रकार की सेवा दी है। गृहस्थ में आ गए तो गृहस्थ की सेवा दी है। उस कार्यों को करते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, किसी कवि ने सुंदर गाया है ना, यदि जग में रहूं तो कैसे रहूं,
जैसे जल में कमल का फूल रहे। अगर संसार में रहें तो ऐसे रहें जैसे जल में कमल का फूल रहता है। रह तो रहा है जल में, लेकिन उसके ऊपर जल कभी आता नहीं है, वह जल से कभी भीगता नहीं है। उसके ऊपर जल की बूंदें पड़े तो अपने आप स्वतः ही। तो ऐसे संसार में रहें, संसार के कार्यों को करते हुए परमात्मा के ध्यान को, मन को उस चरणों में लगा करके रखें कि हे प्रभु, आपने सेवा दी है गृहस्थ आश्रम की, तो हम सुंदर से आश्रम की सेवा कर रहे हैं। ऐसी हमको आप सामर्थ्य प्रदान करना और इस कार्यों को करते हुए ऐसी कृपा करना कि माया में ना बंध के, ममता में ना बंध के, सेवा कार्यों को समझ के मैं आपकी भक्ति को करता रहूं। यही भजन है। श्री गोकर्ण जी महाराज भी अपने पिताजी को यही उपदेश करते हैं। कहते हैं कि देहे मांस रुधरे अभिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्या निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राज्य रसिको भव भक्ति निष्ठ। बोले महाराज, इस शरीर का लोग ममता कर लेते हैं कि हमारा इतना सुंदर शरीर, और इस शरीर में है क्या? बोले देहेस्ति मांस रुदरे, मांस, मज्जा, कफ, वात, पित्त, नाना प्रकार के विकार ही भरे। अगर ये चमड़ी को हटा दिया जाए, जो पलिस्टर भगवान ने कर दिया है इतना सुंदर, तो ये देखने में भी इतना घिनौना लगे कि लोग देखें भी ना। लेकिन लोग इसी का अभिमान करके बैठे हैं। जैसे ये साथ में जाएगा, लेकिन महाराज गोकर्ण जी कह रहे हैं कि देहेस्ति मांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्वम, इस मोह को, इस ममता को त्याग कर दीजिए। कबीरदास जी महाराज एक बार जा रहे थे बाजार में, लोग पीछे पीछे देखा कि आगे एक अर्थी जा रही है, एक चिता जा रही है, और चिता के पीछे लोग कहते हुए जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कबीरदास जी महाराज ने पूछा, भैया ये जो राम नाम सत्य आप कह रहे हो, ये किसको सुना रहे हो? बोले भाई ये जो मुर्दा है ना, ये हो गया है शांत, इसलिए राम नाम सत्य कह रहे हैं। बोले महाराज, अगर सुनाना था तो इसको पहले ही सुनाया होता कि भैया राम का नाम ही सत्य है। ये संसार बड़ा विचित्र है। उस समय ये नहीं बताता है कि महाराज क्या करना चाहिए, लेकिन और उस यात्रा में देख करके लोगों को वैराग्य आ जाता है कि बताओ राम का नाम ही सत्य है, लेकिन उस यात्रा के बाद आने के सब भूल जाते हैं, 2-4 दिन का शोक प्रकट करते हैं महाराज, और फिर अपनी क्रियाओं में लग जाते हैं। तो ये संसार की रीति है। लेकिन बात है कि सत्य क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए कह रहे हैं सत्य क्या है? भगवान का भजन। सिर्फ लोग नाना प्रकार की माया को इकट्ठा करने में दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन जो साथ में जाना नहीं है उसके लिए दिन रात मर रहे हैं, दिन रात यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कैसे भी करके वो हमें हासिल हो जाए। लेकिन जो साथ में जाना है, जो भगवान का नाम साथ में जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं। ये घर, ये कोठी, ये कार, ये बंगला, ये हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ तो सिर्फ भगवान का पुण्य कमाई ही जाएगी, और उसकी हमें कोई चिंता नहीं है महाराज, हैं? उसकी कोई चिंता नहीं हमें। चिंता होनी चाहिए महाराज, चिंता होनी चाहिए हमें अपने भजन की,
ठाकुर जी ने सुंदर शरीर देकर के हमें क्यों भेजा है? अरे हमें चाहते तो किसी पशु कोई पक्षी बन सकते थे, लेकिन ठाकुर जी ने सुंदर शरीर दिया है तो ये उनकी कृपा है। मानो वो कह रहे हो भैया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से सुंदर शरीर मिला है तो जितना हो सके भजन कर लो, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है। इसके बाद में फिर 1 से नंबर लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति की आंखों में पट्टी बांधी और उसे एक गोल ऐसे किले में छोड़ दिया महाराज। गोल किला है, चारों तरफ से दीवार बनी हुई है, उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है जाने का। उसको छोड़ दिया। वो व्यक्ति भी बड़ा चालाक था, उसने दीवार का सहारा लिया और दीवार का सहारा लेकर के घूमने लगा। सोचा कहीं ना कहीं तो रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन जब वो रास्ता आया तो उसके पहले ही एक बड़ी सी चट्टान पड़ी हुई है। ये चट्टान कौन है? ये माया रूपी चट्टान है। उस व्यक्ति उस चट्टान से टकरा करके गिर गया। गिरने के बाद में वो रास्ते को छोड़ करके फिर आगे से दीवार पकड़ करके चलने लगा। और ये रास्ता क्या है? यही रास्ता इस जीव को बंधन से मुक्त करने का द्वार है। व्यक्ति बार बार उसको चक्कर को घूम रहा है, लेकिन जब मनुष्य योनि में आता है तो माया ऐसी प्रेरित करती है, मोह में ममता में ऐसा फंसता है कि फिर इस संसार का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस ममता से अगर बचना है तो भगवान क्या ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर के, भक्ति रूपी प्रकाश लेकर के जो व्यक्ति उस क्षेत्र में चलेगा तो वह भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा। फिर इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आना बार बार जाने का चक्कर छूट जाएगा। लोग कहते हैं महाराज हम मरने के बाद में स्वर्ग में जाएं, ऐसे कर्म करना चाहते हैं। भाई स्वर्ग में क्यों जाना है? वैकुंठ क्यों नहीं? स्वर्ग में जाने के बाद में तो लौटना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग में तो उतनी देर ही रह सकते हैं जितनी देर आपके पास में किए गए पुण्य कर्म का संचय कमाई है। धीरे धीरे वह पुण्य कर्मों से वहां खाता आपका खाली होता रहेगा। और एक दिन जब सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर से मृत्यु लोकम विशंति, इस संसार में छोड़ दिए जाओगे। लेकिन उसके ऊपर अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें ऐसे धाम में ले जाऊंगा जहां से पुनः आना नहीं पड़ता है। ये वचन है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु जी महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्ति दिलाने वाला हूं। तो ऐसे परमात्मा के पावन चरणों में हम अपने मन को लगाएं, चित्त को लगाएं। वही श्री शंकर भगवान माँ उमा को समझा रहे हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना, श्री बांके बिहारी लाल की जय।